नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 ग्रहों की असर की, जो हमारे जीवन में जैसे जैसे ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, गोचर होते हैं, तो उसका असर जो हम सबके जीवन पर पड़ता है, उसके लिए कौन से छोटे छोटे से उपाय करने चाहिए। ये उपाय आपके घर के रसोई घर में जो सामान है उनसे ही आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जीवन में रुपए पैसे नहीं आते हैं, तरक्की नहीं आती है, और ये सब चीजें जब आती हैं तो ठहरती नहीं है, और मनुष्य हजारों उपाय करता रहता है अपने ग्रहों के प्रभाव को शांत करने के लिए, ताकि हमारी जिंदगी की गाड़ी फिर से नॉर्मल चल सके। कभी इधर उधर सुनकर, कभी ज्योतिषियों के पास भटकते भटकते, थोड़े बहुत प्रयास करते हुए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़े कलेश ठहरने का नाम ही नहीं लेते, घर से सुख शांति गायब सी हो जाती है। और ये सब क्यों होता है? जब हमारे ग्रह बदलने लगते हैं। कई बार समय समय पर हम 9 ग्रहों को शांत करते हैं। कई बार ऐसे भी उपाय मैं बताती हूँ आप लोग को, जो हमारे घर में, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है कोई उपाय कराने के लिए, तो ऐसे में घर में जो चीजें मौजूद होती हैं, विशेष रूप से हमारी रसोई घर में जो मसाले होते हैं, कभी सब्जियाँ तो कभी अनाज, इनके उपाय बताते रहती हूँ आप सबको। इनको भी करके आप अपने जीवन से नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको अपनी परेशानियों से निकलने का हल मिलने वाला है। तो वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले, अच्छी लगे वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विशेष रूप से आज हम बात करने वाले हैं आटे की। आटा गूंथते समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए उन बातों का, वो आज मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आटे से आप और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। आटा जो अपने आप में एक सर्वसाधारण सी चीज है, जो हर घर में आटे की रोटी बनती ही है, और पहली रोटी गाय को, और समय समय पर आटे की रोटियां बनाकर गरीबों को भोजन कराना चाहिए। हर रोज काम में आने वाले आटे से आप बहुत से उपाय कर सकते हैं, जिसे कहते हैं किस्मत रातों रात बदल सकती है। और वही अगर आप आटे को लेकर गलतियां करते हैं तो आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आज जो उपाय बता रही हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि कई तरह की परेशानियाँ जो आप भुगत रहे हैं, जिससे आप गुजर रहे हैं, वो आप आसानी से दूर कर सकते हैं, और आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह अवश्य होगा। तो चलिए शास्त्रों में बताए गए आटे के इन उपायों के बारे में जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, हमारे घर में रसोई घर का यह आटा हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता है, ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करके आप अपने घर में शुभता को लेकर आ सकते हैं, और अगर इनका पालन नहीं करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर में बाधा पैदा होती है। कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए आटा को लेकर, नहीं तो ग्रहों की अशांति बढ़ती है, ग्रह दोष को न्योता देते हैं आप। सबसे पहले गाय को रोटी देने के बाद आपको चींटी को आटा देना चाहिए। ये बहुत ही पुराना उपाय है पर कारगर उपाय है, और आप चाहते हैं किस्मत चमक जाए तो प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ, चीनी मिला हुआ आटा खिलाए। ऐसा करने से कहा जाता है कि पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों का जागरण होने लगता है। और जब पुण्य कर्म जागते हैं मनुष्य के, तो सभी मनोकामनाएं अपने आप ही पूरी होने लगती हैं। कई बार लोगों के जीवन की परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। तो आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिला देने से परेशानी दूर होती है। कर्ज से मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो भी आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो, धन संबंधी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो, भाग्य का साथ चाहते हैं तो, साथ ही साथ शनि
राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति चाहते हैं तो चींटियों को आटा अवश्य देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी तरक्की नहीं मिलती है, बिजनेस में लाभ नहीं मिलता है। चींटियों को आटा खिलाने के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो मछलियों को भी आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। इससे भी भाग्य प्रबल होता है। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय बता देती हूँ आप सबको। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिख लीजिए या जो भी आपके इष्ट है उनका नाम लिख लीजिए और पर्ची बना लीजिए। अब इसे आटे में गूंथ कर छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और शनिवार के दिन मछलियों को खिलाइए। इससे एक तो शनि दोष दूर होता है और दूसरा आपको तरक्की का रास्ता मिलता है। दोस्तों, कई बार कलेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लगता है सब कुछ खत्म कर लिया जाए। लड़ाई झगड़े घर में बहुत हो रहे हैं, सास बहू के विशेष रूप से हो रहे हैं, तो घर वालों में दो मत चलते हैं, तो एक बात करता है तो दूसरा उसका उल्टा बोलता है। तो आपको एक उपाय बता देती हूँ इसके लिए भी। दोस्तों, सुबह 8 बजे के पहले जब आप घर में करते हैं तो ये उपाय 8 से 8:30 तक लास्ट कर लेना चाहिए, 9 भी नहीं बजाना है। क्या करना है आपको, जब आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं तो उसी में से थोड़ा सा लेना है आटा और एक दिया का शेप आपको दे देना है उस आटे को। और फिर उसमें आपको लाल कलावे की बाती डालनी है और इसको घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ, आप अंदर की तरफ से खड़े होकर देखिए, आपको जो आपका दाहिना तरफ है वहां पर आपको इस दिए को घी डालकर जला देना है। अगर घी आपके घर में आपके पास उस टाइम नहीं है तो आप सरसों का तेल या तिल के तेल से भी ये उपाय कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं। ये उपाय आपको 27 दिन तक करना है लगातार। 2 मुखी दिया बनाना है आपको, यानी 2 तरफ से निकला हुआ हो और मेन गेट के दाहिने साइड में आपको इस दिए को रख देना है। 27 दिन तक लगातार, अगर बीच में छूट जाता है तो इसे दोबारा से करना चाहिए। जो लोग घर में गेहूं पिसवा कर रखते हैं उन्हें अस्थायी लक्ष्मी के निवास के लिए एक उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए, जो लोग घर में गेहूं पिसवा कर लाते हैं उन्हें सोमवार या शनिवार के दिन पिसवाना चाहिए गेहूं। देखिए, आप जब आटा पिसवाने जाते हैं तो उसमें आधा केजी चने, 11 पत्ते तुलसी के, 2-3 केसर की पत्तियां मिलाकर आपको आटा पिसवाना चाहिए। फिर जब आटा पिस कर आ जाए तो उस आटा की पहली रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाइए और परिवार में जितने भी लोग हैं आप भगवान के जो भोग लगाएंगे रोटी, उसमें से एक टुकड़ा सबको दें। फिर एक रोटी आप उसमें से गौ माता को खिलाइए। ऐसा करने से आपके घर में कलेश कम होगा, दूसरा धन का आगमन बढ़ता है, साथ ही साथ घर के सदस्य निरोगी रहते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप घर में आटा नहीं पिसवाती हैं, बाजार से पिसा हुआ आटा लेकर आती हैं, तो जिस डब्बे में आप आटा रखती हैं उसमें 5-6 पत्ती तुलसी के, केसर के पत्तियां और थोड़ा सा चना का आटा मिक्स कर दीजिए और फिर आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी, पैसे की तंगी दूर होने लगेगी, रास्ता अपने आप ही आपको मिलने लगेगा। अगर आपके घर में परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, भारी कर्ज चढ़ गया है, तो मुक्ति के लिए आटा का जो उपाय आपको बता रही हूँ ये करना ही चाहिए। आप चाहे तो किसी भी दिन गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें गुड़ मिलाकर मीठी पूड़ियाँ विशेष रूप से संडे को करें तो बहुत ही अच्छा हो, नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये मीठी पूड़ियाँ गौ माता को खिलाना चाहिए। आप चाहे तो रोज कर लीजिए ये उपाय 43 डेज तक, 43 दिनों तक। अगर आप रविवार को विशेष रूप से करते हैं तो इससे सूर्य को मजबूती मिलती है। अगर आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं पर नहीं मिल पा रहा है,
जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, मान सम्मान में वृद्धि नहीं मिल पा रहा है, लोग आपको इंसल्ट करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, तो आपको संडे के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आप रोज 43 दिनों तक ये उपाय कर लेते हैं तो तंत्र शास्त्र में ये बहुत ही जबरदस्त उपाय माना जाता है। नौकरी और व्यवसाय संबंधित सभी समस्याएं खत्म होती हैं और जीवन में ग्रहों के देवता भगवान सूर्य का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। जो भी शख्स ये उपाय करता है उसको किसी को बताना नहीं है, चुपचाप ये उपाय कर लेना है। देखिए, नौकरी की तलाश कर रहे हैं पर आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा है तो भी आपको संडे के दिन ये उपाय करना चाहिए। या फिर शनिवार के दिन आटे की रोटियां बनाकर उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लीजिए। आपको शनि दोष है या शनि का महादशा चल रहा है या फिर शनि की 7.5 चल रही है या फिर किसी प्रकार की अंतरदशा महादशा है शनि की, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। रोटी पर सरसों का तेल लगाकर शनिवार के दिन काले कुत्ते को खिलाइए। नियमित रूप से भी कर सकते हैं या फिर शनिवार के दिन ही कीजिए। सभी धन संबंधी और कार्य संबंधी परेशानियां अवश्य दूर होगी इस उपाय से। जो लोग भी शादी विवाह के लिए परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी काम में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आय का साधन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको किचन में आटा गूंथते समय उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला लीजिए। फिर लोई बनाकर उस पर 7 बिंदी हल्दी का लगा दीजिए, फिर गौ माता को खिला दीजिए। ऐसा करने से बुरे ग्रह दोषों से आपको छुटकारा मिलेगा, जीवन में सुख शांति आती है। ये उपाय रोज कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो गुरुवार के दिन अवश्य करें। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही साथ अगर शादी विवाह में समस्याएं आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है इस उपाय से। आटा कुछ लोग क्या करते हैं कि गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं, बचा हुआ आटा उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं आती है, कलेश पनपता है। आटा उतना ही गूंथना चाहिए जितने की आपको जरूरत है और खाना बनाने के बहुत पहले आटा गूंथकर नहीं रखना चाहिए। घर में नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। ज्योतिष में इसे दुर्भाग्य का कारक मानते हैं और आटा लगाने के बाद उस पर उंगलियों का निशान जरूर बनाना चाहिए। कहते हैं घर की लक्ष्मी बहू हो या बेटी हो, उनके उंगलियों का निशान जब आटा पर पड़ता है तो घर में धन की कमी नहीं होती है। गुथे हुए आटे पे हमेशा उंगलियों का निशान अवश्य बनाना चाहिए, नहीं तो वो ढीलेदार माना जाता है और कहते हैं कि जैसे पूर्वजों का बलि दी गई हो, इसलिए आटा गूंथने के बाद इसे चिन्हित कर लेना चाहिए। कई जगह तो इसे पिंड का स्वरूप माना गया है, जो शायद मिथ्या है, क्योंकि हम जब पिंड देते हैं तो क्या करते हैं, गोल आटे का पिंड बनाते हैं, तो कहा जाता है कि पितृ का भोग बन जाता है ये आटा, इसलिए उंगलियों का निशान उस पर अवश्य बनाना चाहिए। दूसरी चीज, आटे को कभी भी खुला ना छोड़े। एक तरफ सेहत के लिए हिसाब से भी ये मक्खी मच्छर को अट्रैक्ट करता है, दूसरी तरफ ढका हुआ आटा होता है, तो यानी आटा ढक कर रखते हैं तो इससे मान सम्मान की रक्षा होती है। दोस्तों, कई बार समय की कमी के कारण महिलाएं दोनों समय का आटा एक ही बार में लगा देती हैं और ऐसे में आटा ऊपर आ जाता है रखने से। कई बार आटा आप ध्यान से देखेंगे तो फूल जाता है और फूले हुए आटे की रोटियां नहीं खानी चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। ऐसा करने से घर में माहौल खराब होता है, कलेश बढ़ जाता है, झगड़े होने लगते हैं। इसलिए पहले रोटी बनाने के बाद कहा जाता था कि बचे हुए आटे का एक मोटा रोटी बना दे जो गाय या कुत्ते को खिला दे। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। आज आटे का एक गुप्त उपाय आपको बताती हूँ, इससे कार्य में सफलता मिलती है और शिव जी और भैरव बाबा की कृपा आप पर हमेशा ही बने रहती है। दोस्तों, क्या करना है देखिए, बहुत ही गुप्त उपाय है जो आज आपको मैं
बताने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आजमाया हुआ उपाय है, करके देखिए। थोड़ी लौंग, इलायची और सौंफ पीस लीजिए मिक्सी में और आटे में मिला लीजिए। अब आपके पास देसी खांड हो तो वो या शक्कर, चीनी मिला लीजिए और उस आटे को गूंथ लीजिए। पानी उतना ही डालिए जिससे आटा अच्छे से गूंथा जा सके। नॉर्मल रोटी की तरह बनाना है आपको और उसका रोटी बना लीजिए। कैसे बनानी है? आपको रोटी एक साइड से सेकना है धीमी आंच पर, दूसरे साइड से कच्चा रखना है आपको और उस पे उंगली का निशान बना देना है। और जब वो सिक जाए, लगभग 10 मिनट लगेगा रोटी सिकने में, बेक की तरह सिक जाएगा। फिर इस पर तेल लगाना है सरसों का और ठीक बीच में सिंदूर से 7 बिंदी लगानी है या फिर एक ही बिंदी भी लगा सकते हैं। और जहाँ पर आप बिंदी लगाएंगे वहां से कुछ दूरी पर रोटी का एक गोलाकार टुकड़ा काट लीजिए। गोल टुकड़ा कैसे काटना है आपको? नींबू की तरह गोल टुकड़ा निकाल लेना है। 2 भाग बना लीजिए। ध्यान रखना है कि एक भाग में टीका पूरा आ जाए। अब इन टुकड़ों को मिलाकर रोटी के बीच में रख दीजिए। अब कोई भी भैरव मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो, वहां जाइए और रोटी के सभी भागों को भगवान के भोग हेतु अर्पित कीजिए। जो भी मनोकामना है वो बोलना है आपको और टीका लगा हुआ जो टुकड़ा है वो वहां से ले आइए और कुत्ते को आपको खिला देना है। बाकी बचा हुआ रोटी का टुकड़ा आप किसी कुएं, तालाब या पीपल के पेड़ के नीचे आप छोड़ सकते हैं। शेष बची हुई रोटी को टुकड़े करके आप कुत्ते को खिला दीजिए। ध्यान रखना है कि एक टुकड़ा आपको बचाकर लेकर आना है, घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। उसको या तो किसी डब्बी में या ऐसे रखें कि किसी कॉर्नर में रख दीजिए। ध्यान रखिए, इस उपाय की पूरी क्रिया करते हुए आपको अपने परिवार की सुख शांति हेतु और अपने मनोकामना को ध्यान में रखते हुए करना है। ये कभी भी किसी के नुकसान के लिए नहीं करना है। किसी के नुकसान के लिए बोलते हुए ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आटा को जब लगाएंगे तो पानी आपको तांबे के बर्तन से लेना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लगता है और ऐसे में आटा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि तांबे को पवित्र धातु माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। और आटा जब लग जाता है तो बचे हुए पानी को कई लोग सब्जियों में डाल देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा न करें। बचे हुए पानी को पौधे में डालना चाहिए, क्योंकि आटा के बाद बचा हुआ पानी साफ होता है, इसलिए फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ आटे का एक दीपक, वैसे तो मिट्टी का दिया अगर आप जलाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, पर यदि कोई विशेष मनोकामना है तो विशेष उपाय करना चाहते हैं तो सुबह या शाम में किसी भी एक टाइम आटे का दिया बनाकर तुलसी के आगे लगाइए। घर में अगर वास्तु दोष है तो ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, बच्चों के हेल्थ अच्छे नहीं है या फिर बच्चों को कैरियर में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आटे का दीपक तुलसी के पौधे या केले के हो या समी का हो वहां लगाइए। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय माना गया है। वैसे तो मिट्टी का दीपक श्रेष्ठ माना ही गया है, पर जब कोई बड़ी मनोकामना हो तो आटे का दिया आपको जलाना चाहिए। मिट्टी के बाद आटे के दिए को सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि जो भी मनुष्य आटे का दीपक जलाता है तो अन्नपूर्णा माता की कृपा आपको स्वतः ही मिल जाती है। विशेष रूप से जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें आटे के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। जो काली माँ की पूजा करते हैं उन्हें भी आटे का दीपक प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से देखें तो कर्ज से मुक्ति हो, शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो नौकरी हो, संतान प्राप्ति हो, खुद का कोई अपना घर चाहता है या घर से कलेश दूर करना चाहता है, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आटे का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। एक छोटा सा उपाय बता दूं लास्ट आपको क्या करना है, देखिए। जैसे धन संबंधी करना है तो थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, या शादी संबंधित मनोकामना है तो हल्दी का यूज कर सकते हैं। अन्यथा
प्लेन आटा गूंथ करके उसका दिया बना लीजिए। फिर उसमें घी या तेल डाल करके आपको रुई की बाती या कलावे की बाती आप यूज कर सकते हैं। कैसे जलाना है देखिए। जो भी मनोकामना है प्रण कर लीजिए और अच्छा दिन देख करके, वैसे तो हर दिन शुभ होता है, तो आप अपने मन से किसी भी दिन इस उपाय को शाम के समय में कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए। हर दीप के साथ मनोकामना बोलनी है अपनी, और दीपक जो आप जलाएंगे वो घटती और बढ़ती संख्या में जलाना है। एक दीपक से शुरुआत करके आपको 11 दिन तक 11 दीपक लेकर के जाना है। आज आपने 1 जलाया, कल 2 जलाएंगे, परसों 3 जलाएंगे, उसके बाद 4 जलाएंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11 ऐसे बढ़ाएंगे। इसके बाद आपको घटाने हैं दीपक। जैसे आज 11 हो गया तो कल आपको 11 को 2 बार नहीं जलाना है, 2 नहीं करना है। जैसे आपने कल 11 किया है तो आज 10 जलाइए। फिर 10 के बाद दूसरे दिन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस क्रम में आपको जलाना चाहिए। क्रम को खंडित नहीं करना चाहिए। यदि क्रम खंडित हो गया हो तो मनोकामना पूर्ण होने में संदेह रहता है, तो यदि खंडित हो जाए तो दोबारा से कीजिए। और दोस्तों, जो भी मनुष्य रात के समय में खाने पीने के बाद सारे काम खत्म कर चांदी की कटोरी में आटे का दीपक जलाता है तो, या फिर किसी पवित्र स्थान पर आटे का दिया जलाता है तो, और उसमें कपूर का 2 टिक्की और लौंग डालकर जलाता है तो उस मनुष्य को आकस्मिक हो, दैविक हो, दैहिक हो, किसी भी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। तो आप भी कीजिए ये उपाय। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको अपने परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल गया होगा। तो लाइक करें वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अजा भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी परेशानियां भी दूर हो सके। हर हर महादेव।